दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष तब शुरू होता है जब लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। जब आपकी मेहनत को हंसी में उड़ाया जाता है, जब आपकी कोशिशों को नकारा जाता है और जब आपके हर कदम पर सवाल उठते हैं। यही वो स्थिति होती है जब इंसान टूट भी सकता है और वही स्थिति होती है जब इंसान बन भी सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जिसे कभी आलोचना झेलनी पड़ी हो, जिसे कभी हंसी का पात्र बनाया गया हो और जिसे बार बार गिराया गया हो। ये कहानी है राहुल गांधी की। राहुल गांधी का नाम भारत की राजनीति में ऐसा नाम है जो हमेशा चर्चा में रहा है। कभी उन्हें गंभीर नेता नहीं माना गया, कभी उनका मजाक उड़ाया गया, कभी उनकी तुलना दूसरों से की गई और अक्सर उनकी नीयत पर सवाल खड़े किए गए। लेकिन इन सब के बावजूद राहुल गांधी का सफ़र हमें ये सिखाता है कि अगर इंसान में धैर्य हो, अगर इंसान में हिम्मत हो और अगर इंसान खुद पर विश्वास रखता हो, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। राहुल गांधी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसे भारत की राजनीति का केंद्र कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इन सब के नाम सिर्फ एक परिवार के नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के इतिहास से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने बचपन से ही ये दबाव महसूस किया होगा कि उनसे क्या उम्मीदें हैं। लेकिन दोस्तों, सोचिए जरा कि जब छोटी उम्र में ही आप अपने प्रियजनों को खो दें, जब दादी की हत्या आपके सामने हो, जब पिता की हत्या आपके सामने हो, तो ये कैसा दर्द होगा। राहुल गांधी ने ये सब झेला और यहीं उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यहीं इस कहानी की शुरुआत है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी से सच्ची प्रेरणा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे जो बातें मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, वे आपकी सोच को झकझोर देंगी और आपको अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देंगी। राजनीति में कदम रखते ही राहुल गांधी को विरोधियों ने घेर लिया। उन्होंने कहा, ये लड़का राजनीति नहीं समझता, ये सिर्फ विरासत का फायदा उठा रहा है। मीडिया ने उन्हें मजाक का पात्र बना दिया। सोशल मीडिया पर उनके भाषणों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उनकी हर बात का मजाक उड़ाया गया। लेकिन असली हिम्मत यही है कि इन सब के बावजूद उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी। उन्होंने डटे रहने का फैसला किया। 2014 का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए ऐतिहासिक हार लेकर आया। पूरी दुनिया ने कहा राहुल गांधी खत्म हो गए। 2019 में भी यही स्थिति रही। लेकिन दोस्तों, क्या उन्होंने राजनीति छोड़ दी? नहीं। क्या उन्होंने जनता से दूरी बना ली? नहीं, बल्कि उन्होंने और ज्यादा जनता के बीच जाने का फैसला किया। यही है असली ताकत, यही है असली आत्मविश्वास। सोचिए, अगर आप बार बार गिरें, लोग आपको हंसी का पात्र बनाएं, लोग कहें कि आप कुछ नहीं कर सकते, तब आपके पास दो ही रास्ते होते हैं। पहला, आप हार मानकर चुपचाप किनारे बैठ जाएं। दूसरा, आप खड़े होकर कहें कि मैं कर सकता हूं और करके दिखाऊंगा। राहुल गांधी ने दूसरा रास्ता चुना और यही हमें सीखना चाहिए। दोस्तों, असफलता का मतलब हार नहीं है, असफलता का मतलब है सीख। और राहुल गांधी ने हर असफलता से सीखा। उन्होंने समझा कि राजनीति का असली मतलब सिर्फ सत्ता पाना नहीं है, बल्कि जनता से जुड़ना है। यही वजह है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, ये एक प्रतीक थी। राहुल गांधी हजारों किलोमीटर पैदल चले, गांव-गांव गए, शहर-शहर गए, किसानों से मिले, मजदूरों से मिले, युवाओं से मिले। ठंडी रातें, तपती धूप, बारिश, धूल, इन सब के बीच उन्होंने ये साबित किया कि सच्चा नेता वही होता है जो जनता के साथ चलता है। यही उनकी असली पहचान है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ राहुल गांधी की कहानी नहीं है, ये आपकी भी कहानी हो सकती है। जिंदगी में हर कोई आलोचना झेलता है, कभी दोस्तों से, कभी परिवार से, कभी समाज से। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम अपने सपनों को छोड़ दें? नहीं, आलोचना सिर्फ एक इम्तिहान है। राहुल गांधी की तरह हमें भी आलोचना को अपनी ताकत बनाना होगा। आज राहुल गांधी को चाहे लोग नेता माने या ना माने, लेकिन उनकी यात्रा ये साबित करती है कि असली जीत तब होती है जब आप बार बार गिरकर भी खड़े होते हैं। यही जीत है, यही सफलता है। सोचिए, अगर राहुल गांधी आलोचना से डर जाते, अगर उन्होंने राजनीति छोड़ दी होती, तो क्या आज वे लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन पाते? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, यही सबक हमें अपनी जिंदगी में भी अपनाना चाहिए।
जब भी कोई कहे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो याद रखिए कि यही वो वक्त है जब आपको खुद को साबित करना है। यही वो वक्त है जब आपको कहना है, मैं कर सकता हूं और करके दिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो यहीं तक देखने के बाद अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे की कहानी आपकी सोच को और गहराई तक छू लेगी। राहुल गांधी का संघर्ष हमें यह भी बताता है कि हारने से डरना नहीं चाहिए, हार से सीखना चाहिए। असली हार वो है जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहते हैं तो एक दिन दुनिया आपको मानने लगती है। आज भी जब राहुल गांधी जनता के बीच जाते हैं तो लोग उन्हें सुनते हैं, चाहे कोई माने या न माने, लेकिन उनके अंदर वो हिम्मत है कि वो आलोचना झेलकर भी आगे बढ़ते हैं। यही हमें प्रेरणा देता है। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, अगर लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते, तो खुश हो जाइए, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। जो लोग कुछ नहीं करते, उनका कोई मजाक नहीं उड़ाता। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी हंसी उड़ाए तो उसे अपनी ताकत बना लीजिए। कहिए कि आज तुम हंस रहे हो, लेकिन कल तुम मेरी तारीफ करोगे। यही आत्मविश्वास है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार यही है कि आलोचना से मत डरो, संघर्ष से मत भागो और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास रखो। यही सफलता का असली मंत्र है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद और याद रखिए, संघर्ष ही असली ताकत है और आलोचना ही असली परीक्षा। जो इसे पार कर गया वही असली विजेता है। धन्यवाद।